नमस्कार दोस्तों, आर के मैं मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज लेकर आए हैं अध्याय 8। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जो एनसीईआरटी के माध्यम से जो है एनसीईआरटी किताब में जब अब आप देखिएगा तो ये अध्याय 8 में ये दिया हुआ है। यही भारतीय भवन में ये अध्याय 6 में आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है 38 ऑब्जेक्टिव को आज हम अवगत कराने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो भी जनन चैप्टर का जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव आपको दिखाए जाएंगे। जैसे में आप लोग 8.1 देख पा रहे हैं, इस 8.1 से आपको कितने ऑब्जेक्टिव दिखाए जाएंगे, आप लोग को 24 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 8.2 है जो मानव में लैंगिक जनन, इससे आपको 11 ऑब्जेक्टिव को अवगत कराया जाएगा। और यहाँ पर 8.3 में जनन स्वास्थ्य से आपको 5 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। दोस्तों कुल इसमें 38 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 1 से लेकर यहाँ पर रसायन का आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के सारे चैप्टर में से आपको इसी तरह का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसका प्ले लिस्ट में आप लोगों को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों मेरा क्या कहता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन दोस्तों होता है, यहाँ पर देखिए बी नंबर ईस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है, तो फूलों में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, फूलों में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, किसमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो बी में होता है दोस्तों, ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो पुंकेसर में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है, मुकुलन में होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से पुनोद्भाव का उदाहरण है। तो 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, हाइड्रा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने। चलिए अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, पुष्प का नर भाग होता है। दोस्तों पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, पुमांग होता है। आगे देखते हैं हम लोग, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है, विखंडन द्वारा होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पर फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो 9 का आपका राइट आंसर सी है, अंडाशय भाग। ठीक है दोस्तों, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, परागकोश। किसमें बनते हैं दोस्तों, परागकोश में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, 11 का राइट आंसर बी है, ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंबी पादप का उदाहरण है। 12 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है दोस्तों, पपीता होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द्विखंडन होता है, तो 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, डी नंबर। यहाँ पर इनमें से सभी होगा द्विखंडन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। 14 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ए नंबर, पुंकेसर होगा। आगे देखते हैं, बीज बीज यहाँ पर देखिए बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित कहाँ होता है, 15 का आपका राइट आंसर डी नंबर है, बीजांड में विकसित होता है। आगे देखते हैं 16 नंबर, पूर्ण विकास अंडाशय कहलाते हैं। पूर्ण विकास अंडाशय कहलाते हैं, तो 16 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है। 16 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा, फॉल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो 17 का सी नंबर है, पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, पराग कोश में होता है। पराग कोश में होता है, 18 का डी नंबर होगा, परागकण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के एक विधि है, तो 19 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, डी नंबर। इनमें से सभी होगा, जो भी आप देख रहे हैं सभी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन
की विधि होती है, अलैंगिक जनन की विधि होती है। 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है 21 का आपका राइट आंसर सही सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, अंडाशय होगा। चलिए आगे देखते हैं, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है 22 का सी नंबर राइट आंसर सही होगा जीवाणु में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग, आलू में कायिक परिवर्धन होता है, आलू में कायिक परिवर्धन होता है तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ताना द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 में उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। 24 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर हो जाएगा। चलिए 8.1 आपका खत्म हुआ दोस्तों, चलिए आगे हम लोग 8.2 में चलते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों 8.2 में, 8.2 यहाँ कहा क्या है, मानव में लैंगिक जनन। इससे आपको 11 ऑब्जेक्टिव को अवगत कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर होगा, शुक्राणु होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कहता है दोस्तों, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, 3 का आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, नरलिंग हार्मोन होगा। चलिए आगे देखते हैं, नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है, नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 4 का ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही होगा, 23 जोड़ा होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है तो 5 का आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा, फिलोपा नलिका में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी नहीं है। मानव 7 नंबर देखिए, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाते हैं, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाते हैं तो 7 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, वृषण होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भ्रूण का विकास होता है दोस्तों, भ्रूण का विकास होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्भाशय में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुत अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो 9 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, डी नंबर, यहाँ पर बी और सी दोनों राइट आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, बी नंबर है, मिनाचरे कहलाता है, मानव युग्मक लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए 11 का बी नंबर होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 8.3 में। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8.3 में जनन स्वास्थ्य के संबंधित आपको 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अवगत कराया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है आपको किस तरह के जल में रहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, साफ जल में रहता है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी होता है, तो यहाँ पर 2 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, प्रोटोजोआ होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो यहाँ पर 3 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, मस्सा हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यौन परिपक्व की अवधि कहलाते हैं, यौन परिपक्व की अवधि कहलाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का बी नंबर होगा, यौनारंभ होगा। चलिए आगे देखते हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है तो एड्स होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, हमको आशा विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छा तरह से देखे हैं और आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा वास्तव में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पर